आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में कुछ है? कुछ भी नहीं है ना, बताएं। अगर आपका ये हाथ जिसमें कुछ भी नहीं है अगर खुदावन के हाथ में चला जाए, क्योंकि उसके हाथ में बहुत कुछ है और उसके हाथ में सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो अपना हाथ खुदावन के हाथों में दे दें। अपना टैलेंट खुदावन को दे दें। आपके पास जो 5 रोटियां 2 मछलियां वो किसको दे दें? खुदावन को दे दें, तो उस पर क्या आ जाएगी? बरकत आ जाएगी। हालेलुया। अपनी जिंदगी किसको दे दें? उस पर क्या आ जाएगी? जो कुछ आपके पास है वो किसको दे दें? आपके अंदर जो बरकत नेमत खुदा ने रखी है वो आपके साथ ना चली जाए। माइल्स मनरो कहता है जी कि अगर आप कब्रिस्तान में चले जाए, बड़ा म्यूजिक अंदर चला गया, कब्रों में दफन हो गया, बड़ी आवाजें कब्र में दफन होगी, बड़ी किताबें कब्र में दफन होगी, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को इस्तेमाल ही नहीं किया। सो आपके पास जो कुछ भी है वो यीशु के जलाल के लिए है। हालेलुया। अभी मैं बैठा था तो खुदा मेरे दिल में ढा रहा था कि अगर मैं खुदावन की खिदमत नहीं करता, या बहुत से लोग खिदमत नहीं करते, लेकिन एक वक्त आता है उनका सब कुछ जो ना खर्च हो रहा होता है, वो जवाल की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे ही है। एक वक्त आता है बाल होते हैं, बाल नहीं रहते, ठीक है। नजर ठीक होती है, नजर कम हो जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? जवाल की तरफ जा रहे होते हैं। हर चीज जो है वो धुंधली पड़ रही होती है, जोर कम हो रहा होता है, ठीक है। और अगर वो खुदावन के लिए सब कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे, जाना फिर भी उन्होंने है, और जो खुदावन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जाना उन्होंने भी है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि हमारा सब कुछ खुदावन के लिए खर्च हो, खुदावन के लिए सर्फ हो। हालेलुया। सो आज मेरे दिल में खुदावन ने जो एक टॉपिक डाला है, आपने बारहा सुना है, लेकिन खुदा ये चाहता है, और वो टॉपिक क्या है? तन्हाई में यीशु के साथ वक्त गुजारे। टॉपिक क्या है हमारा? तन्हाई में यीशु के साथ वक्त गुजारे। आप गुजार रहे होंगे, टाइम बढ़ा दें, नुकसान तो नहीं होगा टाइम बढ़ाना। तो अच्छी बात नहीं है। उम्र के आप किसी भी हिस्से में हैं, अब क्या करना है? अब हमने ना इन चीजों को, मैं सही बात कह रहा हूं, अपने इन चीजों को वो नहीं लेना, अच्छा कर लांगे, वेखी जाएगी, नहीं ना। अब मैं तो ये देखता हूं कि ना कोई जी जवान, ना कोई बच्चा, जवान भी जा रहा है, बच्चा भी जा रहा है, बूढ़ा भी जा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि अब ये काम शुरू हो गया कि छेती छेती लोगों ने बुलाया भी जा रहा है। और जो दरख्त फल नहीं लाता वो क्या होता है? काटा ही नहीं जाता, मुकम्मल उसका खात्मा किया जाता है। सिर्फ काटा ही नहीं जाता, ठीक है, यहां से वो काट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कहां पे डाला जाता है? आग में डाला जाता है। तो इसलिए हम आग में नहीं जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें खुदावन के मुकद्दस कलाम में से। हालेलुया। छठा बाब, मत्ती की इंजील छठा बाब छठी आयत। आपने इसको नबूती लेना है, आपने अब ये ठान लेना है कि मैंने ये काम करना है। आप कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन मैं जवानों से भी कह रहा हूं, आपने ये नहीं कहना जी कि अजय मेरी उम्र ही की है, मैं और खुदा, जदों टाइम आएगा उदों मैं खुदा है। तो साधु सुंदर सिंह स्वामी से ने क्या बात की थी आपको पता? उन्हें कहा जवान नू के भाई अपना आप जवानी खुदा नू दे। तो साधु सुंदर सिंह की खा रहे सन? अंब। तो ने कहा मैं क्यों दूं? ने कहा अगर तू
मैं आम खा के और सब कुछ तुझे दे दूं तो क्या तू उसको लेगा? कहता नहीं। कहता जब जवानी में हमारा सारा गुदा चला जाता है, सारा जोर चला जाता है, तो जो बुढ़े हो जाते हैं उदो खुदा नूं कहते हैं हुण मैं अपना आप तेनू दे रहा। तो जवानों कब खुदावंद को अपना आप देना है? बोले जवान बोले, अच्छा बुढ़े बोले नहीं, जवान बोले कब देना है? जवानी में देना है। हालेलुया। छठे बाब की छठी आयत, बल्कि जब तू दुआ करे, क्या करे जी? तो अपनी कोठरी में जा। ये एक अमल है, चाहे एक कमरे से 2 कदम के फासले पे जाना है, आपने क्या करना है? कोठरी में जाना है। और क्या लिखा है? दरवाजा बंद करके क्या करना है जी? अपने बाप से जो पोशीदगी में है क्या कर? दुआ कर। बाप कहां पर है? पोशीदगी में। बाप नजर नहीं आ रहा, जिससे आप दुआ करते हैं वो नजर नहीं आता। खुदा ये चाहता है कि जब तू दुआ करे तो उस वक्त तू भी किसी को नजर ना आए। पोशीदगी में जा, दरवाजा बंद कर, हालेलुया, और अपने बाप से बातें कर। और ये जल्दबाजी लिखा है दुआ की मौत है। ये नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी दुआ करनी है, खुदावंद को प्रेयर लिस्ट देनी है, खुदावंद को कहना है ये मेरी शॉपिंग लिस्ट है, ये मेरे खर्चे हैं, ये मुझे चाहिए, ये नहीं। मैं कहता हूं सुकून ना भावे अद्धा घंटा करो, गल्लां करो प्यो दे नाल। जरूरी तो नहीं ना प्यो को जाके तुसी, अच्छा कई पता क्यों ने उदों जदों कुछ मंगना है ना तो प्यो दी लत्तां घुटना शुरू कर देते। मेरा बाप मेरा डैडी कितना प्यारा है जी। अच्छा प्यो नूं सारा पता होंदा है। आज है जड़ियां जनाब आज जेडे मैंने मस्के लगन दे ना, जेडे मक्खन लगन दे ना नूरपुर दे, हाँ जी, ये सारा उसको पता होता है। लेकिन खुदा की कभी तारीफ इस वजह से ना करें, खुदा की तारीफ इसलिए करें क्योंकि वो तारीफ के लायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंसान कोई काबिले तारीफ है नहीं। हम उसके हुस्न की तारीफ करते हैं, उसका हुस्न 10 साल बाद देख लो। हम उसके बालों की तारीफ करते हैं, 10 साल बाद उसे बाल देख लो। हम उसकी हर चीज की तारीफ करते हैं। इंसान तारीफ के लायक नहीं है। कोई भी इंसान तारीफ के लायक नहीं। हम एक दूसरे की तारीफें करते हैं, हम एक दूसरे को चुक के रखते हैं, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन याद रखिए कौन तारीफ के लायक है? यीशु मसीह तारीफ के लायक है, प्रस्तीज के लायक है, हम के लायक है, सना के लायक है, गना के लायक है। हालेलुया। एक ही है, नो वन एल्स, और कोई नहीं है। हालेलुया। तो उसकी तारीफ फिर कदों कदों करनी चाहिए? चलते फिरदे टुरदे फिरदे की कहना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की हम्द हो, खुदावन की तारीफ हो। खुदावन तेरा शुक्र तूने मुझे बनाया, ये तेरा मुझ पे फजल हो गया। तू मुझे जानवर भी तो बना सकता था ना, तू मुझे परिंदा भी तो बना सकता था, लेकिन तूने मुझे अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया। हालेलुया। और सबसे बड़ा फजल फिर क्या होगा? फजल पर फजल क्या हुआ? जब खुदा ने मेरे लिए तेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये फजल पर फजल है तन्हाई में। अब ये वो ना करे, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, बैठ जाना उसके कदमों में और बैठ के रज के गल्लां करनियां ने जेडी किसी ना नहीं कर सकते, ओने ना करो। हाँ जी, दरवाजा बंद कर लो, ओनू को मेरा ए मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ओ खुदा मेरी ये कमजोरी है, दूर कर दे। मैं गलबा पाना चाहता हूं, मैं तेरे साथ खालिस नीयत से चलना चाहता हूं, खुलूस दिल से चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मेरी इतनी उम्र गुजर गई, मेरी इतनी उम्र रह गई है, मैं चाहता हूं जितनी भी मेरी उम्र है मैं अपना तुझे देता हूं। मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे शफाफ कर, मुझे माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। तो अगे जिन्होंने कहना वो तो अगे तरसन गया।
और कदों आएगा मेरे कोल। हालेलुया। खुदावन के नजदीक जाओ, आएगा ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आएगा ना। एक कदम ਵਧਾ के देखो, आया वो कह जाएगा मूसा बेटे की तरह। हालेलुया। हुण डंग न टपाओ दुआ च, मैं सही गल कह रहा। खुदा को प्रॉपर टाइम दे। दरवाजा बंद, चूल्हा बंद, मोबाइल बंद, दुनिया से राब्ता बंद, आधा घंटा घंटा। और जब आप और फिर जब आप टाइम दे रहे हैं ना, ऐसे देखो कि फिर घड़ी तो नजर भी ना आए। आपको पता है इसके बाद मैंने और कोई काम नहीं करना। और मैं ये कहता हूं पहला बटन पहले काज में लगा लो, सुबह ही ला लो, खुदा नाल सुबह ही सारे मामला निबेड़ लो। एक हवाला पढ़ना चाहूंगा जबूर की किताब, जबूर नंबर 5। हालेलुया। तो दुआ में अब आपने डांग नहीं टपाना, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। वो खुदा फॉर्मेलिटी उन्होंने पता होता फॉर्मेलिटी पूरी करन दिया है, ये सब पता होता है जी। जब कई सानू चारण दे होंदे ने ना, ऐ भी काम चुक के रखा होंदा है, सानू भी पता होंदा ते खुदा नू तो उंज ही पता होंदा है। वो दिलों और गुर्दों का क्या जी, जांचने वाला है। हालेलुया। जहां पे गुर्दा लफ्ज आया ना दिलों और गुर्दों का, वो गुर्दा लफ्ज नहीं है, वो दिमाग है। वो दिलों और दिमाग को जांचने वाला है। हालेलुया। जबूर 5 उसकी आयत नंबर 3। मेरी आवाज सुनेगा, हाँ, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। हाँ जी। ए खुदावन कदों सुबह को क्या करेगा? तो इसका मतलब खुदा आपकी आवाज कब सुनना चाहता है? दिन का आगाज खुदा क्या कहता है किससे किया जाए? किससे किया जाए? तो कौन ਤੁਹਾਡੀ आवाज सुनना चाहता है? खुदा। कि कहते ना मैं अज सुबह अम्मी की आवाज ही सुनी, कि कहते ना अज मैं अब्बू की आवाज ही सुनी, ते मां प्यो कहते ने हुण तेनू साडी आवाज़ां नाल की ताल्लुक। तो खुदा बाप किसकी आवाज सुनना चाहता है? मेरी, तेरी। हालेलुया। चार्ल्स स्पर्जन कहता है, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, कहता है जब मैं सुबह उठता ना, दुआ में मैं धागे का एक सिरा अपनी उंगली पर बांधता हूं और दूसरा खुदा की उंगली के साथ बांधता हूं, और फिर जहां मैं जाता हूं मेरा खुदा मेरे साथ साथ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पादरी हिस्कियस ने कहा, उन्होंने कहा जब मैं सुबह उठता ना तो सबसे पहले मैं खुदा से हाथ मिलाता हूं दुआ के जरिए, और फिर मैं किसी और के साथ हाथ मिलाता हूं। सबसे पहले मैं खुदा को गुड मॉर्निंग कहता हूं, फिर मैं किसी और को गुड मॉर्निंग कहता हूं। मकसद यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किसको अव्वल दर्जा देते हैं। खुदा को अव्वल दर्जा दें, फिर खुदा भी आपको सरफराज करता चला जाएगा। हालेलुया। फिर आप दुम नहीं रहेंगे, आप सर होते चले जाएंगे। हालेलुया। और मैं सवेरे ही तुझसे क्या करूंगा जी, दुआ करके इंतजार करो। जो दुआ की ना तो फिर इंतजार का था, बोलो कमेटी पाओगे तो निकलेगी ना, क्योंकि उन्होंने भाई जी कमेटी पाई नहीं तो कोई नहीं मेरी निकलन रही है। खुदा कहता तू तो पाई नहीं। ए कमेटी कदों पहली है? सुबह सवेरे। और फिर इब्रानी में ये पता क्या आयत है, लिखा है कि मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। वहां पे लिखा है मैं तरतीब के साथ मज़बा पर लकड़ियां चुनूंगा, तरतीब के साथ, करीने के साथ, शाइस्तगी के साथ। और फिर एक और तर्जुमा यह है कि मैं सुबह सवेरे ही दुआ का तुझे निशाना बनाऊंगा, और फिर मैं तीर जब चलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा तीर निशाने पे लगा है कि नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? दुआ बा हदफ, को टारगेट हो दुआ दा, एवं नहीं राबा मा शानदार रामा है गैर जमाना बोल बाल के तो नहीं। आपका एक टारगेट हो। फिर इंतजार किस चीज का? मैं दुआ करके सवेरे दुआ करके क्या करूंगा? इंतजार। आपने कुछ मांगा होगा ना किसी से, मांगे यार मैंने पैसे चाहिए देने
है यार मैंने 10 तो पहले 10 तारीख तो या सुबह 10 तो पहले दे दी तो ठीक है, फिर तो क्या होगा, इंतजार, फोन बजेगा, ओ कॉल आ गई। दुआ करें, हालेलुया, और खुदावंद का इंतजार करने वाले अक्सर नौजवान होंगे। हालेलुया, आमीन आमीन। तो क्या लिखा है जी, मैं सवेरे ही दुआ करो, कोठरी में जा, स्पेंड योर टाइम विद गॉड। हालेलुया। बार बार खुदा इस चीज पे जोर दे रहा है, दुआ डांग नहीं टपाना, और सही झूठी समझ लफ्ज, झूठी लानी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, गैर जुबानी बोलनी है और राज्य के बोलनी है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या है, जब आप तन्हाई में यीशु के साथ वक्त गुजारेंगे तो मत्ती 6 बाब की 6 आयत में क्या लिखा है, इस सूरत में रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं। हालेलुया। इस सूरत में तेरा बाप, आसमानी बाप, हालेलुया, तेरा बाप अगर तुझे कुछ दे या ना दे, तेरा बाप तुझे जायदाद ना दे, जायदाद में हिस्सा ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। तेरा आसमानी बाप तो है ना। हालेलुया। ये सारी कायनात उसकी है, ये सारी जायदाद उसकी है, आसमान उसका है, जमीन उसका है, पहाड़ मेरे, सोना मेरा, चांदी मेरा। हालेलुया। तो फिर आपकी निगाहें और दफा करो, छो, मेरा आसमानी बाप जो है, हालेलुया, जमीनी बाप से निगाहें टालें। भरा तो नजर चुक लो, जरा भरा दुबई नजर चुक लो, अमरीका नजर चुक लो, अज ने भेजे नहीं, कल भेजे नहीं, अज भेजेगा नहीं, वो तो की करेगा, आदि करेगा, 1 महीने भेजेगा, 1 महीने नहीं भेजेगा। लेकिन आप जहां पर भी होंगे, क्रेत के नाले पर भी होंगे, कव्वे उत्थे भी आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मलाउन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बादल जानता है। इंसान की औकात क्या है? हाँ जी, मिट्टी, राख, खाक, इस पे ट्रस्ट करेंगे। या आज मुझे नजर, आपको मैं नजर आ रहा हूं, पता चले मैं अगले तो आप नजर ही नहीं आ रहा, फिर वो कहता मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तो तालु फिर कितना रुस्तवा रखना है? साढ़े जेड़े जिन्हों के मां प्यो छड़ गए ना, वो चले गए। कोई कहेगा मेरा 10 साल पहले चला गया, हाँ जी, कोई कहेगा मेरा 20 साल पहले चला गया, हाँ जी, मेरा 22 साल पहले चला गया। लेकिन क्या 22 साल से मेरा खुदा मुझे संभाल नहीं रहा? सब कुछ दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। सो फिर तेरा बाप जो क्या कहां पर है? पोशीदगी में है, तुझे बदला, अजर, रिवॉर्ड जरूर देगा। ये मैं उस बाप की बात कर रहा हूं जिसकी डेथ नहीं होती, जो मरता नहीं है। हालेलुया। जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई ना, मैं छत पे जा जाके रोंदा हुंदा सा, सही गल है। फिर थल्ले आंदा था आंसू से पूंछ के, क्योंकि वो प्यार बड़ा था वो। और सारे बहन भाइयों का मां से ब्याह, लेकिन सारे डैडी ਨੂੰ बड़ा याद करते हैं स्टिल। अच्छा, मैं जाना रोना, मैं क्या हुण ते चले गए, हुण की होएगा, हुण की होगी, इंसानी सोच। लेकिन वो जब कोई डेथ हो जाती है, वक्ती तौर पे सारी चीजें होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा का जो कलाम है वो संभाल लेता है। हालेलुया। लेकिन खुदा को मौका दें अपने इन हालात में। खुदा तू इंटरवीन कर, तू मुदाखलत कर, तू आजा मेरे हालात में। वो आ जाता है। आप तूफानों में घिरे, वो आ जाता है। आप बीमारियों में हो, वो आ जाता है। और मुश्किलात में हो, वो आ जाता है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। वो इस वक्त भी यहां पर मौजूद है। हालेलुया। पौलुस कैद खाने में हो, वो आ जाता है। हालेलुया। वो हर जगह आने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि तेरा खुदा इस वक्त भी हर जगह पर मौजूद है। जहां जहां इबादत हो रही है, यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। हालेलुया। बदला यकीनी है, अजर यकीनी है। हालेलुया। लेकिन वो कहता मेरे ना टाइम ते गुजार, टाइम गुजारना बहुत जरूरी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कहना छड़ दे दुनिया ਨੂੰ, ਉਹ लम्हा तलाश कर जदों
ना तू किते जाना, ना तेन फिक्र है, ना तेन टेंशन है, ऐसा वक्त मैनू दे। हाँ जी, गोश्त का हम अच्छा हिस्सा ढूंढते हैं ना, पुठ दा, रान दा, ठीक है, होर केड़ा केड़ा है? हाँ जी, सीना भावें लग जाए महीना है, पुठ लियाई भावें जाए मुक है। सो अच्छा हिस्सा हम ढूंढते हैं ना। अगर यहां पे कोई चीज बटना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं यार दे दे, उतो तो चावल मैनू नहीं, जो तो थले वाले ने मैनू ना नहीं। और यार पिछली बारी तो मैंने दिते सो सारा ऑयल ही आ गया सी, है जी, तो मैंने करेड़ी दे दी सी है। हम अच्छी चीजें ढूंढना पसंद करते हैं। नोट कर लीजिए, अपनी बाइबल मुकद्दस पर हाईलाइट कर लीजिए, साम 85 वर्स नंबर 12, जबूर 85 की आयत नंबर 12, जो कुछ अच्छा है वो खुदा अता फरमाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अच्छा दिया, अच्छा दिया। इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड। और जब खुदा ने मुझे बनाया ना, तो खुदा ने मैनू देखा, तो खुदा ने कहा इट इज वेरी गुड। हालेलुया, वो बहुत ही अच्छा भाई। खुदा ने कहा बल्ले भी बल्ले। हालेलुया। ओ सब कुछ बना बनो के ना, खुदा ने पता आपको क्या दिया? पता क्या है खुदा की तख्लीक का? आप क्राउन है। सारा कुछ बना बना के ना खुदा ने उत्ते तानू रख देता है, क्राउन रख दिया। हालेलुया, ताज रख दिया। हालेलुया। खुदा ने कहा आपने कोई खुदावन एडा बड़ा जानवर, खुदा ने तेरे इख्तियार में है। वो इतना बड़ा अजदहा तेरे इख्तियार में है, इतना बड़ा शेर तेरे इख्तियार में है, चीता तेरे इख्तियार में है, हर चीज तेरे इख्तियार में है, तेरे इख्तियार में। डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वही दौर आने वाला है रैप्चर के बाद, जब 7 साल के बाद फिर मैं और आप वापिस आएंगे, 1000 साल बादशाह होगी। और फिर क्या लिखा है? शेर बबर क्या खाएगा? घास खाएगा। और ये सारे जानवर क्या खाएंगे? घास और भूसा खाएंगे, क्योंकि जब उनको बनाया गया था उस वक्त भी उनकी खुराक क्या थी? सब्जियां, फ्रूट। शेर बबर भी फल खाता था, शेर बबर भी घास खाता था, शेर बबर भी सब्जियां खाता था, इंसान भी ये खाता था। और वो मिलजुल के रहते थे। 9वें बाप में फिर इजाजत देती कि और तुसी गोश्त खाओ। इंडियंस आज तक अच्छा बॉलर, फास्ट बॉलर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सके? रिसर्च हुई, क्यों ना? जिंदगी गोश्त की कमी है। गाय माता ये वो है, गोश्त नहीं। हम क्या हैं जी? हम वेजिटेरियन हैं, हम ये हैं। इस वजह से कपिल देव के बाद एक ही गुजरा है, उसके बाद वो उस तरह फास्ट बॉलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो साढ़े पैदा ने क्यों कहते कि आण दो, कट्टा भी आण दो, संडा भी आण दे, खा खा के फिर वो एक आपके अंदर पैशन पैदा होता है ना गोश्त जब आप खाते हैं। तो खुदा फिर बहाल करता है 1000 साल बादशाहत। सांप और बच्चा क्या खेलेंगे? इकट्ठे खेलेंगे। और फिर आप पढ़े अगर हिस्कियल को, यर्मिया को, इंसाफ को, तो 1000 साल बादशाह में दाऊद बादशाह भी हमारे साथ होगा। हालेलुया। पोशीदगी में क्या करनी है? दुआ करनी है। दरवाजा क्या करना है? बंद करना है। चूल्हा क्या करना है? बंद करना है। दुनिया से राब्ता क्या करना है? बंद करना। आधा घंटा जड़ा ना टिका के कितना करनी है? गल करनी है। मैंने भाई मैनुल फजल को देखा जी, मैं आपको सही बात बताता हूं। पिशावर में 91-92 में वो गर्मी होती थी, पिशावर में झूला होता था, वो बाजी जोसफीन के घर में ऊपर बैठे हुए थे। खुदावन ने पता है कि प्यार ना गला कर, यीशु जी बड़े अरसे तो बारिश है, बारिश बरसा दे। तो शामी बारिश हो पैंदी सी। पादरी इसकी सोच गए, उन्होंने कहा जी 6 महीने से बारिश नहीं हुई कैलिफोर्निया में। इसकी साहब ने कहा, वो चाय पीते थे बहुत, वो जब आते थे ना कहने मैंने थर्मस भर के दे दो, तो मैंने सारा दिन चलाई रखो। चाय के बहुत शौकीन थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा खुदा आज मैं चाय शाम की छोड़ रहा हूं, मुझे बारिश चाहिए। कहते जब हम चर्च से वापस आ रहे थे तो बारिश हो रही थी। हालेलुया। क्या छोड़ी? खुदावन इन्हां चीज़ों ने कंट्रोल देता, जी बड़ी सामने ने घड़ी मुड़ी है, ए चीज वो चीज ये चीज वो, जो खुदा कहता छड़ दे।
लेकिन ये पता है कब खुदा कहता है? जब खुदा के साथ राबता सही हो। फिर खुदा छोटी छोटी बातों में भी आपको कहता नहीं नहीं, इधर आने लग जा। खुदा की दरवाजा खुला हुआ है। खुदा उनके कहते तेनू नजर आ रहा है खुला, पर वेख सही है मैं तेरे लिए बंद किया है। दिस इज नॉट फॉर यू। खुदा है कि छोटा जा भैड़ा जा है जी, खुदा कहता है तेरे लिए। जब दाखिल होगा फिर तुझे नजर आएगा ये मेरा राज था, मुकाशफा था, मैंने तेरी कितनी बरकत रखी हुई है। हालेलुया। तो टाइम कैसे गुजारना खुदा के साथ? बोलिए तन्हाई में, बोलिए ओ मेरे पीछे बोलो, ओ अल्लाह दे लोगों बोलो, ओ मोमनो बोलो। किसके साथ वक्त गुजारना है? कैसे गुजारना है? तन्हाई में, अलहदगी में, खलवत में वक्त गुजारूंगा, टिका के गुजारूंगा, डंग नहीं टपावांगा, पूरा टाइम देवांगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप गूंगे खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, आप उसकी करते हैं जो बोलता है। और दुआ करने के बाद की करना है? थोड़ी देर बहना है, भी सुननी है, सुनानी है नहीं है। असं नहीं कहते आज मैंने सुनाई तो पता कि अजे मेरी वारी रही सी सुनान दी, तू तो पहले ही चली गई है। उसको भी सुनाए दुआ में, ये और में कह रहे सुनाए, यानी अपनी जो दरखास्त है उसको सुनाए और फिर उसकी भी सुने। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए जल्दी से दूसरी बात, मरकस 4:34, मरकस 4:34 जल्दी से जिसे मिले। 4:34 मरकस जी। मुझसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। क्या पढ़ रहे हैं आप? उनसे खलवत में खलवत में अपने, जो खलवत में यानी तन्हाई में जाते हैं ना खुदावंद के पास, वो खास शागिर्द होते हैं। और जो खास शागिर्द होते हैं ना, उनसे वो फिर मानी बयान करता है। मैं तो निचोड़ दसन दिया जे, गिरी दसन दिया है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? नटशेल। हाँ जी बेटे बोल। अच्छा हाँ है ये ना, मैं तो पढ़ जा बंदा, कोई लफ्ज अगे पीछे हो सकता है ना। तो गिरी बता रहा हूं आपको, क्या हासिल बता रहा हूं कि आप जब उसके चरणों में जाते हैं, मेरा तजर्बा जब मैं बैठता हूं ना कॉपी पेंसिल लेके, इतने ख्यालात आते, इतनी भरमार होती है, कहन जब गोलियों के बौछार हो गए हैं। ये करता कब है? क्या पढ़ रहे हैं आप? खलवत में अपने खास शागिर्दों से कितने? सब बातों के माना बयान करता है। माना, ये लफ्ज क्या है? माना बयान करता था। क्या लफ्ज है? माना। ठीक है, मानी नहीं, माना। तो कौन से शागिर्द बनना शारून बेटे? आम खास। खुश होते हैं ना? मैनू शादी ते उन्हें स्पैशल इनवाइट किया, मैनू स्पैशल उन्हें स्पैशल थां ते बिठाया, मैनू बड़ा प्रोटोकॉल दिता। साड़ी उम्र तो लंघ ही मैं चीज़ां गई ना, मैनू अगे बुलाया, मैंने फोटो लवाई, हाँ जी जे पीछे ना पीछे बिठा दिता। हाय मैंने पूछा नहीं। बस इसी में हम अपनी रूहानियत भी तबाह कर देते हैं। कौन से शागिर्द बनना है? तो खास शागिर्दों से कैसे वो ट्रीट करता है? सब माना क्या करेगा? बयान करेगा। आमीन। ये कहां पे बयान कर रहा है वो? खलवत में। कहां पे? खलवत में। कहां पे? खलवत में, तन्हाई में बैठने से। तो फिर आज जोर किस बात पे है? उसके साथ टाइम कैसे गुजारना है?
तन्हाई में, खलवत में, अलैदगी में, अलोन। हाँ, फिर एक और वाला खास, मत्ती 13वें बाब की 3री आयत, ये नोट कर लें, हाईलाइट कर लें। 13वें बाब की 3री आयत जी। टाइम तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। मरकस 13:3, मरकस 13:3, जल्दी से जल्दी से। जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने तो तुसी दोनों इकट्ठे गए इकट्ठे पढ़े जी, पढ़े आगे। तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा जी। क्या पूछा? अगली आयत में क्या लिखा है? हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हो उस वक्त का क्या निशान है। लो जी, पूछा फिर दसिया कि नहीं दसिया? पूरा चैप्टर ही दस देता, आमद सानी का सारा कुछ ही खोल के रख दिया, बता दिया ना। लेकिन बताया कब? तन्हाई में। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि इन शागिर्दों को पता था यीशु की गल कैंज कटानी है क्योंकि उन्होंने पता था हम उसके खास शागिर्द हैं। और ये चारों के, पतरस, याकूब, यूहन्ना, दोनों भरावां दी जोड़ी, और इस 3 और थे जो स्पेशल थे। कौन कौन से थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। इंद्रियास तो अब नाम है, लेकिन जो पहाड़ पे लेके गया था 3। यीशु मसीह के सर्कल में सुनिए 70, 12, 3, फिर एक वो था जिहड़ा कैंज लेटदा सी। अच्छा, वैसे बड़ा वो जनाब, वो बड़ा यीशु के क्लोज ही बड़ा है। अच्छा यीशु पता कैसे खाना खाते थे? ऐसे, जैसे पठान वाले जाओ ना, इंज करके टांगे यीशु की पीछे होती थी, ठीक, और यीशु ऐसे करके और एक एक नवाला ऐसे उठा के खा रहे होते थे, ठीक है। वो जो औरत आई थी वो पीछे एक कदमों पे बैठ के आंसू से अब भिगोने लगी। तो वो पता की करता सी, और यीशु का कितने सिर रखता सी? जनाब एडा लाडला यीशु है, लाडला सी। इसलिए तो फिर अपनी मां यीशु मसीह ने किसके वाले की? और हम टर्की में यही तो ढूंढते रहे, मुकद्दसा मरियम का घर है ना तो फिर अगली गल, सारे दा सारा मुकाशफा किन्हों दिता? यूहन्ना को। कहता है यूहन्ना जब बुजुर्ग हो गया ना, बुजुर्ग, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाते थे, खटोले पे, उदों तो खटोला ही कहते सन, तो उसको ना चर्च में लेके जाना, एक जुमला बोलता था, बेदारी आ जाती थी। पता क्या कहता था? एक जुमला सिर्फ बोलता था, खुदा मोहब्बत है। उसकी इंजील, उसके खतूत पढ़ लें, उसका उन्वान क्या है? गॉड इज लव। कहते हैं जब ये बोलता था तो वहां पे कुदरत छा जाती थी, मोजात होना शुरू हो जाते थे, और उसको उठाते थे उसके शागिर्द और उसको घर ले जाते थे। जो खुदा के करीब तो नहीं रहते ना, उन्हीं को मुकाशफे मिलते हैं, उन्हीं से खुदा बात करता है, उन्हीं से खुदा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो टाइम कैसे गुजारना है? तन्हाई में, अलैदगी में, खलवत में। हालेलुया। आप गुजारेंगे? हालेलुया। इससे फायदा किसको होगा? मुझे, हमें नहीं। किसको? मुझे। मैं को, हमने रोटी खाई या मैंने रोटी खाई है? मैं खाऊंगा तो मैंने ये करना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? खरूज 34-28, जल्दी से पढ़िए जी। खरूज 34वां बाब, उसके 28वें जी। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को, यानी 10 अहकाम को लिखा। अब एक खास बात बताने लगा हूं, आपने करना है। अगर आप लिख पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। मैं आपको खास बात बताने लगा हूं।
जब आपने तन्हाई में खुदावन के साथ जाना ना, खुदावन के पास जाना है, सुनिए गौर से, तो आपने कागज कलम लेके जाना है। खुदा आपसे बात करेगा, अगर आपने लिखी ना तो रह जाएगी। कभी कभी जो शायर होते हैं ना, उन पे क्या होता है, आमद होती है ना। मुझ में ना मरी में बड़ी गजलें, बड़ी शायरी उतरी ना, और मेरे को पेज पूछ नहीं से, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, मैंने मोबाइल पे लिखना शुरू कर दिया। तो आपने क्या, जब खुदा की ज़रूरी में जाना, क्या करना है, और कोशिश करें आपके प्रेयर रूम में ऑलरेडी कागज पेंसिल मौजूद हो। शायरी भी मिल सकती है, थॉट्स भी मिल सकते हैं। खुदा आप पे अपनी कोई प्लानिंग जाहिर कर सकता है। हालेलुया। लिखना शुरू कर दे। हमें उस्ताद कहते थे कि एक लफ्ज भी अगर शायरी में मिला ना, वो एक लफ्ज भी लिख लो। कोई एक थॉट मिला, वही लिख लो। फिर एक वक्त आएगा, खुदा टाइम पे वो सारी चीजें पूरी करेगा। तो मूसा क्या लेकर गया जी, उसको, उसके पास क्या है, लोहे है। लोहे भी खुदा ने दी, लिखा भी खुदा ने। हालेलुया। लोहो कलम तेरे हैं। सो ये लोहो कलम जो है, ये जरूर साथ लेके जाए। हालेलुया। प्रैक्टिस करें। हालेलुया। और फिर आगे हम बढ़ते हैं। मरकस 9 बाब की पहली 4 आया जी, और लूका 9:29 जल्दी से पढ़ दें। मरकस 9 बाब की पहली 4 आया, तो लूका 9:29 जी पढ़ा करे। बच्चों पढ़ा करो, जवानों पढ़ा करो, बेटे बेटियों पढ़ा करो चर्च में। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया, हाँ जी, और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। हाँ, उसकी पोशाक ऐसी नौरानी और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई तो भी वैसी सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया, और वो यीशु से बातें करते थे। हालेलुया। क्या लिखा है दूसरी आयत में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर किथे ले गया, तन्हाई में। कहां पे ले गया, बोले अलग, दुनिया से अलग। क्यों जी, जब मरी गए तो फिर की भी सुबह उठ के आज की पकाना है जी, अच्छा दूध लियाना है, ए लियाना है, वो 5 दिन है जी, बड़े मजे के काम। ऐसे ही है ना, जब अलग तन्हाई में होते हैं। खुदावंद उनको आदत डाल रहा था, खुदावंद उनको सिखा रहा था कि तन्हाई में मैं जाता हूं, तुमने भी जाना है। और तन्हाई में हुआ क्या, यीशु का जलाल उन्होंने देख लिया। हालेलुया। जो तन्हाई में वक्त गुजारते हैं वो यीशु का जलाल देखते हैं। हालेलुया। जो तन्हाई में वक्त गुजारते हैं, फिर साथ साथ उन्होंने एलिया को भी देख लिया, मूसा को भी देख लिया। हालेलुया। फिर तन्हाई में होता क्या है, 9:29 में क्या लिखा है, लूका 9:29 में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ें जी। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। हाँ जी, उसके चेहरे की सूरत बदल गई, क्योंकि जब का किया आएगा ना, हर्फ जार आता है, तो फिर जो वो जो है ना, वो हे जो होती है वो बड़ी ये में बदल जाती है। उसके चेहरे की सूरत बदल गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करना शुरू कर देता है। आपकी सूरत बदलना शुरू हो जाती है, आपका करैक्टर बदलना शुरू हो जाता है, आपकी हैसियत बदलना शुरू हो जाती है। खुदा आपके साथ डील करता है। हालेलुया। खुदा कहता है मैं बदल दूंगा तेरी सूरत को, मैं बदल दूंगा तेरे किरदार को। हालेलुया। यहां से मैं ये पॉइंट अखज कर रहा हूं, और जलाल आप यीशु का देखते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारे काम होंगे किथे ने, किसके साथ? कुछ लोगों की तन्हाई में उनका साथी उनकी सिगरेट होती है। जिन्हें भी शायर सन ना,
तो मैं इसलिए बता रहा होता हूं आपको क्योंकि रिकॉल में पाई जाना है, क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने सारा इनको पढ़ा हुआ है, मंटो को, गालिब को। जब एमए उर्दू किया तो फिर उसमें ये सारी चीजें थी, फिर डिटेल से पढ़ा इन सारों को, तो फिर पता चल कि हाँ जी ये कुछ लोग तो शराब में बुझे हुए सिगरेट जब वो ड्राई होते थे फिर उनको पीते थे। तन्हाई में कुछ लोगों का साथी क्या होता है? सिगरेट। कुछ लोगों का क्या होता है? बोतल। और वो पता क्या कहते हैं? क्या कर रहा हूं? गम गलत कर रहा हूं। उन्हें कहना चाहिए काम गलत कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं जी? मैं क्या कर रहा हूं जी? गम को गलत कर रहा हूं, भुला रहा हूं। उन्होंने बंदा के तू गम गलत नहीं कर रहा, तू काम गलत कर रहे हैं। तन्हाई में किसके साथ? और जेडे कहते मैं बाहर गया, अमरीका गया, वाकई तन्हाई मार दी उत्थे, सारे बाबे वापस आ जाते थे, क्योंकि इत्थे हाँ जी इत्थे जेड़ा माहौल होंदा ना उत्थे नहीं होंदा। लेकिन अगर उनको मजबूरी फिर रहना ही पड़ना तो फिर किसके साथ लो लगा लें? फिर यीशु के साथ लो लगा ले। हालेलुया। वो आपकी तन्हाइयों का साथी है। हालेलुया। माल साहब ने लिखा ना, हाँ जी, तन्हाइयों का वो साथी है। अपनी तन्हाइयां फिर उसको दे दे। हालेलुया। आप बरकत पा जाएंगे। हालेलुया। आपकी जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी, बाबरकत हो जाएगी। और लिखा उसकी क्या होगी? चेहरे की सूरत बदल गई। यीशु की जात का मुकाशवा, जिसके साथ आप टाइम गुजारेंगे ना, आप उसको जानना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी वाला पढ़ेंगे, आखिरी दो हवाले। पहले पढ़ते लूका 10:39। लूका की इंजील 10वां बाब 39वीं आयत। जी जल्दी से पढ़ेंगे, इसे मिले। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। हाँ, वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। हाँ जी। आगे फिर की लिखा जी? लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। हाँ जी, तो बुलाना नहीं सी यीशु ने ना। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला? क्योंकि कल्ला नहीं सी ना, नाल 12 शागिर्द भी सन ते 12-13 बंदियां दा बालन ते खाना पकाना, क्योंकि उधर सुई गैस नहीं सी। आगे बस उसे फरमा के मेरी खिदमत करे। अच्छा, वैसे आप देखें मर्था का स्टाइल क्या होगा? एंड करके आई हो कि नहीं होगी? अच्छा आगे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुत में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट, जिसे कहते हैं ना कि आप उसको कर लें, कैप्चर कर लें, जो आपसे छीना नहीं जाएगा, कौन सा है? जो टाइम आप यीशु के कदमों में तन्हाई में गुजारते हैं, वो छीना नहीं जाएगा। तो जेवर कोई खो सकता है, मोबाइल खो सकता है, ऐसे ही है ना। आपकी जिंदगी को इवन कोई आपको मार सकता है, ऐसे ही है ना। लेकिन जो आपने यीशु के साथ टाइम गुजारा है, हालेलुया, वो कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। यीशु के कदमों में बैठना, हालेलुया, कदम बोसी करना, कदमों को चूमना, हालेलुया, ये बहुत जबरदस्त बात है। ये कीजिए, टाइम गुजारिए, क्योंकि जल्दबाजी दुआ की मौत है। कभी जल्दी अफरा तफरी में दुआ नहीं करनी। आखिरी वाला, पैदाइश 32वां बाब ऐसा निकालिए। जेनेसिस, पैदाइश, सुनिए, मैं पढ़ता हूं ये आखिरी वाला, 24वीं आयत से 28वीं आयत तक है, बल्कि 22वीं आयत से पढ़ता हूं। सुनिए,
और उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको, क्या लिखा है, यबूक के घाट। यबूक का मतलब है खाली होना। क्या मतलब है जी? खाली होना। अच्छा, पार उतारा, उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। हुण याकूब दे नाल मजे दी गल सुनो, ना ओहदी बीवियां, ना ओहदी लौंडियां, ना ओहदे याने ते ना ओहदे माल मता। इसका मतलब है कि जब आपने तन्हाई में वक्त गुजारना तो फिर इर्द गिर्द, जब खुदा के साथ वक्त गुजारना फिर है कोई ना हो तुहाडे नाल। अब खुदा चाह रहा था कि हम की करे जी, तन्हा 24 और याकूब अकेला रह गया। खुदा उसे क्या कर रहा है? अकेला। और कहां पे कर रहा है? यबूक, खाली। हम खुदा नु खाली करना चाह रहा सी, क्योंकि याकूब क्या था? धोखेबाज। याकूब की जगह थी ठिबियां। याकूब की लाइफ में सारी उम्र क्या रहा है? डिसीव करता था, धोखा देता था, धोखा देता रहा तो धोखा होता रहा। होता रहा कि नहीं होता रहा? जब ब्याह होया तो फिर धोखा हो गया ना है। जो घुंड चुक्या तो की पता चलिया, ओए मैं तो उधर किया था कौन धोखा देन दिया से, तो की हो गया? वो बोले जब धोखा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? धोखा। अच्छा, और फिर क्या लिखा जी? और पो फटने के वक्त तक, ये वही टाइम 3 तो 6, एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। ते केड़ा हिस्सा भाईजन? रान के अंदर को छुआ, क्योंकि ए जड़ी लत सी ना, किहदे नाल की दिंदा सी? ठिबियां। खुदा ने कहा जेड़ी लत ना तो ठिबे, ए मैं तेरी लत विंगी कर दूंगा। खुदा ने केड़े थान हाथ पाए? ओ जिहदे नाल असीं की दिंदे लोकां नूं? ठिबियां। तो अगर आपके हाथ किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने हाथों को खींच लें और इन हाथों पर बरे के खून को मांगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर धोखा दे रहे हैं, धोखा देना बंद कर दें। अगर रिसीव कर रहे हैं, बंद कर दें। अगर चीट कर रहे हैं, बंद कर दें। आपकी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी। हालेलुया। और क्या लिखा है? और उसने कहा मुझे जाने। अच्छा, फरिश्ते ने ना वक्ता पे आ गया। मैं कभी कभी सोचता हूं फरिश्ता इतना ताकतवर, याकूब क्यों? उसकी पता कलाइयों में बड़ा जोर था, मजा गावा संभाल संभाल के, ठीक है, दूध कड़ कड़ के ना उसके ये जड़ी वीणी सी ना, जड़ी पकड़ थी, वो बड़ी ग्रिप उसकी। एंजी है ना? क्यों जी? अच्छा, आगे। अच्छा, किस बात से उसको जाने नहीं दे रहा था पता आपको? याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत, मैं तुझे। ये एक टाइम होता है जब खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। ये एक टाइम होता है, ये हर एनकाउंटर पे नहीं होगा। ये कभी कभी एनकाउंटर भी जो है ना, कभी कभी होता है। ये आमना सामना खुदावंद के साथ कभी कभी होता है, हर प्रेयर मीटिंग पे नहीं होगा। खुदा क्या करना चाह रहा था? खुदा उसे यबूक पे लेके आया। खुदा ने कहा खाली करूंगा तुझे मैं। किससे? तुझे धोखे देता ना, तेरा नाम आज से क्या नहीं होगा? तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल। खुदा उसे याकूबियत से इसराइलियत की तरफ लेके जा रहा था। हालेलुया। खुदा ने कहा नो मोर धोखा, नो मोर चालाकी, नो मोर मकारी। अब तू इस्राएल है, तू खुदा का प्रिंस ऑफ गॉड। हालेलुया। इस्राएल का मतलब है खुदा का शहजादा। हालेलुया।
नाउ यू आर माई प्रिंस। और देख ले फिर खुदा के प्रिंस को, आज भी प्रिंस है कि नहीं है कि नहीं है? बोलो, है ना? इस्राएल खुदा का शहजादा है कि नहीं है? आज भी है। हालेलुया। तेरा नाम आगे को। ये खुदा कहां पे डील कर रहा है उसके साथ? नहीं, पॉइंट मिस कर गए आज का टॉपिक। कितना डील कर रहे हैं? उसके करैक्टर के साथ। नाम बदलने का मतलब पता क्या होता था? आपकी खुदा फितरत चेंज कर रहा है। नाम बदलने का मतलब पता क्या था? खुदा आपकी फितरत, आपके किरदार को चेंज कर रहा है। और अब वो लंगड़ा रहा है, सोचता होगा ए मुसीबत आई क्यों, मैं लंगड़ा क्यों रहा हूं? फिर याद है वो इसी से तो मैं सारे काम करता था, लोगों को धोखे देता था, ठिबियां देता। याकूब का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, पता ना, धोखा देने वाला। आपका जो लफ्ज है ना अकब, पोंच हाउस के अकब में, अकब इसको कहते हैं, एड़ी को कहते हैं, अकब से याकूब है। सो खुदा आपको क्या करना चाहता है जी? कहता है हुण याकूब नहीं रहना तू, तुझे मैंने अब एक खास मकसद के लिए चुना है। हालेलुया। खुदा तन्हाई में आप बैठेंगे, कागज पेंसिल लेके तन्हाई में वक्त गुजारेंगे। खुदा कहेगा तेरे अंदर ए भी ठीक नहीं, ए भी ठीक नहीं, ए भी ठीक नहीं, तू पाक हो जा, मैं तेन पाक करना चाहना वहां है जी। मेरा लहू तुझे धोएगा, मेरा कलाम तुझे पाक करेगा, तू जितना मेरी हजूरी में ठहरेगा तू पाक होगा, पाकीज़गी में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कब होगा? तन्हाई में। कब होगा? खलवत में। कब होगा? अलहदगी में। खुदा इन सबको अलग कर रहा था, अलहदा कर रहा था, ताकि खुदा उनके साथ डील कर सके। और फिर नाम क्या रख दिया गया? इस्राएल। और आज भी इस्राएल का नाम मौजूद है, इस्राएल का मुल्क मौजूद है। हालेलुया। और आने वाली दुनिया में अब्दुल्लाबाद एक ही नाम रहेगा, नया यरूशलेम, जो इस्राएल में यरूशलेम है। और ना न्यूयॉर्क का नाम होगा, ना किसी और कैपिटल का नाम होगा। दुनिया में एक ही कैपिटल है और उसी का नाम रहेगा, जो यीशु मसीह का अब्दुल्लाबाद कैपिटल रहेगा। और वो कौन सा होगा? नया यरूशलेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आज का खुलासा क्या है? किधर नाल? हाँ जी, किसके साथ? तो फिर खुदा क्या देगा? मुकाशफे देगा, खुदा तेरे साथ बात करेगा। हाँ जी, और कितनी अच्छी बात है वो आपसे बातें करे। हाँ जी, गल्लां तेरे नाल करा, गूड़ियां मोहब्बतां, बैठा रवा तेरे अगे किए, तेथों जिया तेथों मरा, तन्हाई पोशीदगी। मेरे ज़हन में एक हवाला आ गया, वो पढ़ लें, खास तौर पर जवानों के लिए। 33:11 पढ़ दीजिए। खरूज 33:11, खरूज 33:11 जी, 33:11 जी। और जैसे कोई शख्स, ठीक है बेटे, अपने दोस्त थोड़ा आगे हो जो है, जी, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। हाँ जी, क्या लिखा है? और मूसा लश्करगाह को लौट आता था। हाँ, पर उसका खादम यशवा, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, हाँ, खेमे से बाहर नहीं निकलता था। मूसा की करदा सी बाबा जी, ते जवान की करदा सी, ते क्या आदत किन्नू मिली? जो तन्हाई में खुदा के साथ टाइम गुजारता था। दोनों कट्ठे सन, 5 लाख जो 2 बंदे बच्चे सन। कौन? यशवा और कालेब का जिक्र नहीं कि तन्हाई में गुजारता होगा, लेकिन इसका खास लिखा है कि ये कहां पे वक्त गुजारता है। और ये आपको पता है, खादम था। ए मूसा दे कपड़े तैयार करता सी, जुत्ती पॉलिश करता सी, हाँ जी, जैसे अर्दली नहीं करते थे बटमैन,
वो क्या करते थे, हाँ जी, तैयार करना सारा कुछ, ये वो करता था। अलीशा क्या करता था, ये खास बात बताने लगा। अलीशा क्या करता था, एलिया के हाथों पे पानी डालता था। एलिया खेता जाता सी हाजत रफा करन ली थे, एलीशा लोटा फड़ के नाल जाता सी। यही खिदमत है ना, और खिदमत क्या थी। एलीशा का खादम कौन सी, जिहाजी। खैर वो तो लालच पै गया ना, ठीक है। तो जो ये खादमों की जो खिदमत करते हैं ना और परवाह नहीं करते, देखें फिर क़यादत किसको मिली, मूसा के बाद यशवा को। एलिया की अनॉइंटिंग किस पे आके ठहर गई, अलीशा पे। हालेलुया। तो कैसा जवान बनना जवानों, कैसा जवान बनना है, कैसा बनना है, यशवा की मानंद। खुदा की हजूरी में टाइम गुजारना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक वक्त हम सब बुजुर्गों का है ना, लेकिन फिर क़यादत आनी तो तुहाडे को लिए ना। तो फिर खुदा उसको देखेगा जिसका दिल मेरे साथ लगा हुआ है। दुनिया की नजर में इलियाब हो सकता है और बड़े बड़े सूरमा हो सकते हैं, दाऊद के भाई, लेकिन खुदा को पता था ये सोल्जर तो हैं, ये सिपाही तो हैं, इनके पास सारा आर्ट तो है लड़ाई का, लेकिन इनका दिल मुझसे नहीं मिला हुआ। यीशु जानता था, खुदा जानता था दिल किदा मिलिया मेरे नाल, और वो दाऊद है। किथे कोई है तेरा मुंडा, और एक है वे ओ बस। अच्छा चल उन्हें बुला ला। अच्छा घर च एडा वड्डा फंक्शन हो रहा है, एडा वड्डा फंक्शन, और क्या चुना जाना है, आज किंग को चुना जाना है। तो उन्होंने कोई वुकत ही नहीं दी, उन्होंने दसिया ही नहीं। आज उसके प्यो ने, काका टाइम नाल आ जाई, काका आज प्रोग्राम है, आज जनाब मुर्गा ही पकेगा, मटर वाले चौल ही पकड़गे, आलू गोश्त ही पकेगा, हाँ जी खीर भी पकेगी, सब कुछ पकड़ दिया। अच्छा पूछना होना है, अम्मी जी आज खैर है, कौन आ रहा है, और चल चल तू सूआ ही लेंदा रहना है। खास बात बताने लगा हूं, आपके घर वाले आपको वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन जिहदे नाल तुहाडा दिल लगे वो तुहानू वेखण दे। तो खुलासा क्या, उसकी निगाह में होना जरूर है। हम पता कि मुड़ मुड़ के पादरी दे भाई साहब मैं आपकी निगाह में नहीं हूं, भाई साहब निगाह से मारो। किसकी निगाह में होना जरूर है, ना मौकों की तलाश में, ना स्टेज की तलाश में, ना दुआ के मौके ढूंढने हैं, ना किसी और चीज के मौके ढूंढने। अगर आप खुदा की निगाह में हैं तो खुदा अपने वक्त पर आपको सामने लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा दुनिया में आ रहा होता है, मुझे खुदा ने भी बात सिखाई, बच्चा दुनिया में मौजूद होता है लेकिन होता मां के पेट में है। लेकिन एक वक्त आता है सामने आता है। तो इसका मतलब अगर आप सामने नहीं आ रहे तो अभी आप तैयारी के मराहिल में हैं, अभी आपकी तैयारी हो रही है। एक वक्त आएगा फिर वो बच्चा गोद में भी आएगा, फिर दुनिया देखेगी। तो जब तक खुदा आपको अपने अंदर रख रहा है ना, जब तक आपको बर्थ नहीं दे देता, उस वक्त तक फिर इमेच्योर होता ना, हाँ जी, और फिर कोई कहना जी है सतमा आया तो फलाना है। मैं आज में कहता हूं आज के खादम जो पैदा हो रहे हैं ना वो सतमाए ने। आज की जो रूहानियत है वो सतमा ही रूहानियत है। आज की जो तालीम दे रहे हैं सतमा ही है, कोई बेस नहीं, कोई थियोलॉजी नहीं, कोई कलाम की बात नहीं। क्रूसेड करा लो ना, कोल हीलिंग क्रूसेड करा लो, ये करा लो, वो करा लो, गोरा बुला लो, लेकिन जो कलाम सुनाते हैं वो बहुत चंद खादम। मैंने पिछले बार भी बनाया था, पाकिस्तान में जो जिनके पास कॉलिंग है, ये रिसर्च हुई है भाईजान, 70% कॉलिंग के बगैर काम कर रहे हैं।
30% हैं जिनके पास कॉलिंग है। तो आपने आज क्या सीखा है? आपने तन्हाई में वक्त गुजारना है, आपने खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है, आपने खलवत में वक्त गुजारना है। खुदावंद आपको मुकाशफे देगा, बरकत देगा, अपना जलाल आप पर जाहिर करेगा। आप बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन सब कुछ कहां पे होगा? खुदावंद के साथ तन्हाई में वक्त गुजारे। आए हम दुआ मांगे, आंखें बंद कीजिए।